ऑलमोस्ट 70% मर्द अपने बुढ़ापे तक गंजे हो जाते हैं एंड 70% इज अ बिग नंबर। अगर 10 लोगों के ग्रुप की बात करोगे तो 7 लोगों का चमन नजर आने लग पड़ेगा। तो आखिर इसे रोकें कैसे? कैसे रोका भी जा सकता है? अगर अभी हम टीन में है तो इसे प्रिवेंट कैसे करें? टीन में अगर होने लग पड़ा है तो करें क्या? बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाल झड़ते क्यों हैं। अगर ये समझ लोगे तो तुम बाकी चीजों के सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हो। अगर तुम एक लड़के हो ना तो जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन क्रिएट करती है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है मर्द के लिए। ये चीज हमें बड़ा बनाती है, ताकतवर बनाती है, हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग करती है, हमारा मसल मास बढ़ाती है, हमारी वॉइस को डीप करती है, हमारे फेस को मैस्कुलिन बनाती है एंड अ लॉट मोर। ये बहुत अच्छी चीज है। पर इसी टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा सा अमाउंट जो है ना वो किसी वजह से एक और चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये क्यों होता है इसकी हमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि इस पर अभी रिसर्च ही नहीं चली है। दिस शोज कि मेन के इश्यूज के ऊपर कितनी कम रिसर्च चलती है। अब देखो, हर मर्द का टेस्टोस्टेरोन DHT तो बनेगा ही बनेगा, पर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि DHT को बहुत कम सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि DHT को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर तुम ज्यादा सेंसिटिव हो DHT को तो DHT ना तुम्हारे सर के ऊपर जहां पर जड़ें होती है ना छोटे छोटे छेदों में, उधर भरना शुरू हो जाता है और इन्हीं छेदों में होती है हमारे हेयर की रूट्स जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। अब माना जाता है कि वहां पर वो इतने ज्यादा भर जाते हैं कि वो छेद को कंप्लीटली बंद कर देते हैं और जब वो चीज बंद हो जाती है तो फॉलिकल बाहर नहीं निकल पाता है एंड वो रूट ही गायब हो जाती है। एंड जब ये ही पूरे सर पर हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि बाल खत्म हो चुके हैं, झड़ चुके हैं, अब बाल नहीं आ रहे बाहर। जिन लोगों के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं बचे होते ना, जैसे कि द रॉक वगैरह, उनके फॉलिकल्स कंप्लीटली डेड हो चुके होते हैं उसी DHT के छेदों में भर जाने की वजह से। अनलेस वो एक बहुत ज्यादा स्पेशल और महंगी सर्जरी कराएं तब जाकर ही उनके थोड़े थोड़े बाल नजर आएंगे। बट इवन देन फोकस डालो इस वर्ड पर, थोड़े थोड़े, क्योंकि DHT से होने वाला गंज जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मर्दों को होती है, उसका कोई भी इलाज नहीं है एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें आप किसी और का हेयर डालते हो। पर अगर आप चाहो कि आपकी रूट्स ब्लॉक हो चुकी हैं DHT से तो आप कोई सर्जरी से वो छेद दोबारा खुलवा दोगे। इट डज नॉट वर्क एज गुड एज यू एक्सपेक्ट इट टू बी। वो नाम मात्र ही काम करता है। जो बाल आते भी हैं वो नाम मात्र पतले से गंदे से आते हैं। अब डू यू नो, अगर तुम टीनेजर हो ना और तुम्हें दाढ़ी बहुत जल्दी फुल आ चुकी है, देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हारे सर से बाल भी जल्दी चले जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा दाढ़ी आती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से। जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है तो ज्यादा DHT भी बनता है एंड वही DHT तुम्हें 22-24 साल की उम्र में सर पे जाकर ब्लॉकेज कर सकता है जिससे तुम हो जाओगे गंजे। तो अब तुम कहोगे कि यार जो DHT से बाल झड़ते हैं वो दाढ़ी के क्यों नहीं झड़ते, सर के क्यों झड़ते? वेल बिकॉज तुम्हें पता है यहाँ वाले बाल और यहाँ वाले बाल डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है ना वो ऐसे जाती है ऐसे, और वो यहाँ के बालों को कभी नहीं छूती। बहुत रेयर केसेस में होता है कि यहाँ पर भी गंज पड़ जाए, यहाँ के बाल हमेशा रह जाते हैं। अनुपम खेर तुमने देखा होगा, लुक एट हिज हेड, वैसा ही गंज पड़ता है सब। तो यहाँ के बाल और दाढ़ी के बाल ऑलमोस्ट सेम वे में वर्क करते हैं, पर जो यहाँ के बाल होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। इवन एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाल यहाँ पर देखना पहले होते हैं कंपेयर टू यहाँ। तो अपने बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हो? वेट, इसकी बाद में बात करेंगे। जब मैं 17 साल का हुआ मेरी रैंडमली यहाँ से बाल गायब हो गए, ये वाले एंड ये वाले। जो ये पार्ट है ना हेयर्स का, ये बिल्कुल ही गायब हो चुका था। ये जो अभी थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं ये बिल्कुल गायब हो गए, जो बेबी हेयर्स कहते हैं। एंड रैंडमली मेरे को नॉर्वुड 1 बनने लग पड़ा। अब तुम बोलोगे नॉर्वुड समझाओगे, पहले चलो नॉर्वुड की बात कर लेते हैं। देखो, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नॉर्वुड। नॉर्वुड का मतलब होता है जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, एक तरह का डिजाइन बन रहा है गंजेपन का। नॉर्वुड 1 जो है वो बहुत कॉमन होता है, कईयों को तो पैदाइशी ही होता है, कईयों को क्या मोस्ट लोगों को पैदाइशी होता है। वो 18 साल की उम्र तक नॉर्वुड 1 में पहुंच जाते हैं। देन कम्स नॉर्वुड 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7 एंड 7th में आपके ऊपर के पूरे बाल झड़ चुके होते हैं। तो मैं नॉर्वुड 1 पर पहुंच चुका था 17 साल की उम्र में एंड मेरे यहाँ के बाल ये कंप्लीटली वैनिश हो चुके थे एंड आई वॉज वरीड कि ये मेरे बालों के साथ हो क्या रहा है। सो एज अ यंग टीनेजर जो कि 17 साल का है, पॉर्न से एडिक्टेड है, दिन रात मैस्टरबेट करता है, +2 की क्लास तक नॉन स्टॉप पूरी मुट्ठी पकड़ के मैस्टरबेट किया है डेली रेगुलरली। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आई कि मोस्ट प्रोबेबली मैस्टरबेशन से मेरे बाल जा रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में भी आती होगी यही थॉट। एंड मैंने मैस्टरबेशन और हेयर फॉल के ऊपर रिसर्च करना शुरू की। कई सारी इंडियन वीडियोस मिली जो कि कुछ भी क्लेम कर देती हैं, तो मैं उनको तो हटा रहा हूँ, वो तो जादू भी क्लेम कर सकते हैं कि पंख उग जाएंगे। आई फाउंड आउट कि मैस्टरबेशन करने से जब तुम इजैकुलेशन करते हो और तुम्हारा सीमेन बाहर जाता है तो सीमेन के साथ ही तुम्हारा जाता है जिंक, एंड अगर तुम्हारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए यू कैन लूज योर हेयर। सो दिस प्रूव्ड कि मे बी मैं जो दिन में 2, 3, 4 बार मैस्टरबेट कर रहा हूँ उस वजह से मेरी बॉडी में जिंक की कमी हो रही है एंड मेरे बाल झड़ रहे हैं। एंड मैंने जिंक की टैबलेट्स ले ली
एंड मैंने जिंक कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मैं नेट पे सर्च किया कि जिंक किस चीज़ में होता है डाइट में, वो मैंने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर, पर मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं नजर आया क्योंकि मेरी बॉडी में जिंक की कमी थी ही नहीं। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपना ब्लड टेस्ट हर साल एक बार करवाया करो ताकि तुम्हें पता लग जाए तुम्हारी बॉडी में क्या चीज़ की कमी है क्या की नहीं है, और तुम अपना टाइम फालतू की चीज़ों को सप्लीमेंट करने में वेस्ट ना करो। तो यहीं से नो फैप वाला क्वेश्चन तो होता है खत्म। तो अगर तुम्हें भी ये चीज़ का डाउट है कि क्या मैस्टरबेट करने से तुम्हारे बाल झड़ते हैं, तो कंप्लीटली नो, क्योंकि लुक अराउंड योरसेल्फ। मैस्टरबेट करने से बाल झड़ते होते तो जितने भी गीगा चैट्स हैं जो कि दिन में 4-4 बार सेक्स कर रहे हैं वो लोग गंजे हो जाते। एंड तुम्हें कोई भी मोंक गंजा नहीं दिखता जो कि पहाड़ों में चला गया मेडिटेशन कर रहा है और पॉर्न छोड़ दो उसके दिमाग में लड़की का ख्याल भी नहीं आता। तो दिस प्रूव्स कि मैस्टरबेशन से तुम्हारे बालों पर लिटिल टू नो इफेक्ट पड़ता है। तो भाई किससे पड़ने वाला है? जहां तक रिसर्च हुई है सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ने वाला है, वो है तुम्हारा DHT। तो जहां से वीडियो शुरू हुई थी हम वहीं पर घूम के आ चुके हैं। अगर तुम्हारी बॉडी में DHT बढ़ रहा है और तुम्हारे सर के फॉलिकल्स या हेयर रूट्स जो हैं वो बंद हो रही हैं, उनका छेद बंद हो रहा है DHT की वजह से, देयर इज नो एस्केपिंग इट। तुम उससे नहीं बच सकते हो। कोई भी नेचुरल टोटका लगाकर, नो फैप पे जाकर, मेडिटेशन कर सबने मिलल सुनकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कोई तुम डाइट में ऐसी चीज भी नहीं खा सकते हो जिससे कोई न्यूट्रिएंट पूरा हो जाए और बाल झड़ना बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हारा केस न्यूट्रिएंट्स की कमी वाला नहीं, तुम्हारा केस है मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो कि DHT की वजह से हुआ। मेरा भी वही केस। पर मैंने ठीक कैसे किया? तो लुक, जब मेरे यहाँ के बाल उड़ गए ना, फर्स्ट थिंग पैनिक किया, देन नो फैप पे गया, देन जिंक इंक्लूड किया, नथिंग हैपेंड। जब हाथ फेरता था यहाँ के बाल उड़ रहे थे एंड डे बाय डे मैं देख रहा था ये हिस्सा पूरा गायब होता जा रहा है। आई एम श्योर मेरे यहाँ तक बाल पहुंच चुके थे। बट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी जड़ें खोल सकती है। एंड तब मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया डर्मा रोलर का। डर्मा रोलर इज एन ऑब्जेक्ट जो कि तुम अपनी स्किन पर यूज कर सकते हो, छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स करने के लिए, छोटे छोटे पोर्स बनाने के लिए, या तुम अपनी हेयर लाइन पर यूज कर सकते हो। इसको माइनॉक्सिडिल यूज करने वाले बहुत यूज करते हैं जिनको अपनी दाढ़ी उगानी होती है। वो सबसे पहले डर्मा रोलर को मुंह पर मारते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं एंड देन ऑयल को अप्लाई करते हैं। उससे ऑयल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है आपके फेस में। सेम चीज मैंने अपने सर के साथ यूज करना शुरू की। बाय द वे मैंने कहीं पर भी ये टोटका या नुस्खा नहीं पढ़ा था, ये मेरी कंप्लीट इन्वेंशन खुद की थी। एंड मैंने एक डर्मा रोलर अमेजोन से मंगा लिया एंड डर्मा रोलर को मैंने डेली यहाँ पर रब करना शुरू किया और यहाँ पर रब करना शुरू किया, दैट इज इट। एंड उस पर मैं वाइट पार्ट एग का लगाया करता था। क्यों लगाता था पता नहीं, मैंने बस सुना था कि एग लगाओ तो बाल हेल्दी हो जाए। एंड मैंने वो 6 महीने किया एंड ट्रस्ट मी मेरे हेयर ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई यहाँ की। एंड इवन दो आज यहाँ पर घने बाल नहीं है, बेबी हेयर्स ही हैं, बट हैं ये, आई कैन ग्रैब देम। मेरी मूंछ से तो ज्यादा ही घने हैं एंड ये उसी की वजह से वापस आए हैं। अब देखो वो तुक्के से मेरी चीज चल गई, पर लेकिन वो चली क्यों? उस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए जब मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस एग को यूज करना वाज यूजलेस, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। फर्क पड़ा था वो डर्मा रोलर इस्तेमाल करने से, क्योंकि डर्मा रोलर जो है ना वो मेरी उन्हीं जड़ों को छोटे छोटे छेद कर कर खोल रहा था एंड जहाँ पर DHT बंद था वहां पर फॉलिकल्स दोबारा ग्रो हो रहे थे। एंड जब मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि अगर मैं अंडे की जगह माइनॉक्सिडिल नाम की सप्लीमेंट लगा लेता जो कि एक सोल्यूशन होता है जिससे तुम दाढ़ी उगा सकते हो, तो मेरे को वे बेटर रिजल्ट्स देखने को। देखो माइनॉक्सिडिल एक तरह की दवाई होती है ना जो कि तुम जहां भी लगाओगे वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दे। तो लेट अस से अगर तुम अपने फेस पे यहाँ लगाते हो और यहाँ पर तुम्हें नाम मात्र बाल आते हैं दाढ़ी के, तो यहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ब्लड यहाँ पर दौड़ना शुरू होगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स दौड़ना शुरू होंगे। एंड यहाँ पर अगर छोटे छोटे बालों में जहाँ न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा वहां पर न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए तो दाढ़ी आ जाएगी। एंड माइनॉक्सिडिल इज अ मिरेकल ड्रग, कई लोगों को दाढ़ी लेकर आ जाता है। मेरे को यहाँ पर बहुत बड़ा गैप था, वो मैंने माइनॉक्सिडिल से ही फिक्स किया था। अब देखो मेरे यहाँ पर भी छोटी छोटी रूट्स थी, अगर मैंने यहाँ माइनॉक्सिडिल लगाया होता तो मेरे को बहुत फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते, बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते। अब वो अफसोस की बात है मैं नहीं लगाया, मैं अंडा लगा रहा था, पर लेकिन द राइट वे वुड हैव बीन माइनॉक्सिडिल। अब बिफोर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन लेट अस टॉक अबाउट कि क्या गंजे होने से तुम्हारी लाइफ में कुछ इफेक्ट भी पड़ता है। मैं अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि तू गंजे लोगों को ऐसे कैसे बोल रहा, रॉक भी तो है, ये भी है। इसलिए मैं एक साइंटिफिक स्टडी को बताने वाला हूँ आपको, जिसपे यही चीज के ऊपर रिसर्च हुई थी कि क्या गंजे होने से तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस पे, लुक्स पर, लाइफ पे इन जनरल फर्क पड़ता है नहीं। 2 फोटोज ली गई थी एंड दोनों को एडिट किया गया था। एक फोटो में बाल लगाए थे, एक में गंजा रखा। एंड 130+ वुमेन को जो कि 21 साल की उम्र की थी उनको पूछा गया दोनों पिक्चर्स को रेट करने के। एंड अगर तुम रिजल्ट्स पे देखोगे तो तुम आई डोंट थिंक शॉक होने वाले हो, क्योंकि तुम्हें भी अंदर ही अंदर पता है कि रिजल्ट क्या होंगे। जब एवरेज स्कोर देखा गया तो बालों के टाइम पर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में 5 में से 3 तक नंबर दिए गए जिनके बाल थे, एंड जिनके बाल नहीं गए थे उन्हें 5 में से 1.5 या 2 नंबर ही मिले सिर्फ। सो दिस शोज अगर तुम्हारे सर पर बाल हैं तो लोग तुम्हें ना ही ज्यादा करिज्मेटिक समझते हैं,
बट ज्यादा सुंदर भी समझते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि आप जितने ज्यादा सुंदर हो आपको उतनी ही अनफेयर एडवांटेजेस मिलती हैं लाइफ में। दैट इज जस्ट से देयर आर टू पीपल, एक बहुत सुंदर है, एक बहुत अगली है, और दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों का दिमाग बिल्कुल बराबर है, स्किल बिल्कुल बराबर है। हु डू यू थिंक विल द पर्सन कंडक्टिंग इंटरव्यू चूज? वो किसको चूज करने वाला है? एक सुंदर को जिसका दिमाग बिल्कुल बराबर है एक अगली की? ऑब्वियसली वो सुंदर को ही चूज करे, क्योंकि ह्यूमंस आर डिजाइंड दिस वे। वी लव ब्यूटी इन नेचर, वी लव सिमेट्री इन नेचर। सो दिस प्रूव्स कि यस, अगर तुम्हें गंज पड़ रहा है, डोंट वॉच मूवीज जिसमें गंजे होने को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, आपको गैसलाइट किया जा रहा है ये सोचने में कि इट इज ओके टू बी बाल्ड, ऑल दैट स्टफ। देखो, इट इज ओके टू बी बाल्ड। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इट इज ओके। कभी कभी ब्लू पिल खा लेनी चाहिए, कभी कभी झूठा सच भी सुन लेना चाहिए। पर ट्रुथ यही है कि तुम्हारा गंजा रूप तुम्हारे बालों वाले रूप से एक वर्स लाइफ ही जीने वाला। सो यस, तुम्हारे बालों से तुम्हारे जीवन पर फर्क आएगा ही आएगा। करें क्या भाई, उसको ठीक कैसे करें? अगर 15 साल का हूँ तो फ्यूचर में कैसे बच के रहूं, और अगर गंज पड़ रहा है तो गंज पड़ने से कैसे रुकूं, और गंज पड़ चुका है तो क्या करूं? सबसे पहले लास्ट पार्ट की बात करते हैं कि गंज पड़ चुका है, नॉर्वुड 7 आ चुका है, तब क्या करें? तब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। ऑप्शन 1 इज हेयर ट्रांसप्लांट, एंड ट्रस्ट मी, हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्वुड 7 पर अच्छे से वर्क नहीं करने वाला है, नाम मात्र वर्क करेगा, क्योंकि नॉर्वुड 7 रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, इन दोनों को आ चुका है। एंड अगर तुम ध्यान से इनके बालों पर देखोगे, यू विल नोटिस कि ये बाल नहीं, ये विग है ना? शॉक लग रहा है ना सुनकर? विग, व्हाट? यस, इसको हेयर पीस कहते हैं अमीरों की भाषा में। एंड ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, ऑलमोस्ट लाख रुपए का होता है, पर लेकिन ये बिल्कुल आपके स्कल की शेप के हिसाब से डिजाइन किया होता है, और ऐसा डिजाइन किया होता है कि कोई बता ही नहीं सकता फेक। तो ये सेलिब्रिटीज जिनको नॉर्वुड 7 आ चुका है, वो ये वाला हेयर पीस पहन कर घूमते, तुम ये ले सकते हो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट विल नॉट वर्क दैट वेल। हेयर ट्रांसप्लांट भी नाम मात्र ही लगेगा, नकली लगेगा। या एक सेकंड ऑप्शन और होता है, वो होता है टैटूज का। उसमें तुम छोटे छोटे निशान बना सकते हो हेयर्स के, जो कि टैटू से बनेंगे ऑब्वियसली, पर वो एक लुक देंगे कि तुम गंजे खुद हुए हो, जैसे कि शिखर धवन है। अगर तुम्हें वो वाली लुक चाहिए जिसमें लगे कि तुमने 0 नंबर फिरवाया है पर बाल हैं, या जैसे कि मेरी ये फोटो है, तुम्हें ऐसी लुक चाहिए, तो उसके लिए तुम वो टैटू वाला ऑप्शन देख सकते हो। इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा समय गया, तुम्हारे बाल खत्म, इट इज ओवर। अब लेट अस टॉक अबाउट द पार्ट कि तुम्हारी नॉर्वुड 3 है, 4 है या 2 है, इनमें क्या करें? अगर गंज पड़ने वाला है और दिखने लग पड़ा, अब क्या करें? अब तुम फिनस्ट्राइड नाम का DHT ब्लॉकर नाम की दवाई होती है, ये खुद मत लेना, मर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाओ एंड वो आपको खुद सजेस्ट करेंगे आपको कितना लेना, आपका ब्लड वर्क करके। अगर तुम ये चीज लेते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। पर देयर आर सम साइड इफेक्ट्स जो कि इवन डॉक्टर की निगरानी में भी आने वाले। उनमें से कुछ हो सकते हैं मूड स्विंग, तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना, तुम्हारी हवस ही बिल्कुल खत्म हो जाना, मतलब लड़की को देखकर कोई फीलिंग ही नहीं आना, सेक्सुअली बिल्कुल डल फील करना, ऑल दैट स्टफ, ये होगा ही होगा इवन अगर डॉक्टर हो। नॉर्वुड 0 में ही हो या नॉर्वुड 1 में हो चुकी हो जैसे मेरा हाल था, या टीन हो, तो क्या करना है? देखो, अगर तुम अभी 18 साल से बड़े हो ना, तो तुम्हें एक डर्मा रोलर ले लेना चाहिए। एंड डर्मा रोलर को तुम्हें एवरी सैटरडे अपने हेयर लाइन पर रब करना चाहिए, धीरे धीरे से, प्यार प्यार से, एंड उस पर माइनॉक्सिडिल लगानी चाहिए। इवन इफ तुम्हें गंज नहीं भी पड़ा, इवन देन तुम्हें लगानी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में अगर गंज पड़ गया तो बाद में बहुत समय हो जाता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट देन टू क्योर। तो पहले ही प्रिवेंशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 10 में से 7 में 9 गंज पड़ना ही पड़ना है। इसलिए तुम्हें जवानी में ही, या जब नॉर्वुड 0 या 1 है, तभी एटलीस्ट हफ्ते में नहीं तो फिर मंथ में एक बार डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर माइनॉक्सिडिल को अप्लाई करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं एक मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहता हूँ जो कि बंदों को होती है। उनको लगता है कि अगर उनके बाल ऐसे टूट रहे हैं, कहीं से भी टूट रहे हैं, तो वो गंज पड़ रहा है। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो तुम्हारी डाइट, इन्वायरमेंट वगैरह पे डिपेंड करता है। इस चीज को लेकर डिप्रेस्ड मत हो कि मुझे गंज पड़ रहा है, क्योंकि बालों का नॉर्मली टूटना इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन मेल पैटर्न बोल्डनेस हो जाना। मैंने ना यार एक और चैनल बनाया है, कुछ और डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर, एंड वो थर्ड कौन था वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज यार उसको एक बार देखना जरूर। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कॉल पर बात करने के लिए, तो मेक श्योर यू चेक आउट डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।